मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली क्लास 10th का 14 नवंबर को जो आपका मैथमेटिक्स का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो बेसिकली ये जो सभी क्वेश्चन है ये आपके ब्रीथ वाले चैप्टर से लिया गया, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपका जो सिलेबस के अनुसार मैं बात करूँ तो ब्रीथ वाले चैप्टर से क्वेश्चन आना है, और शायद हो सके तो त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन आए। तो इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपका त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग वाला जो चैप्टर है आपके पास, उससे भी क्वेश्चन डाला हुआ है, ब्रीथ वाला भी कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें कराया हुआ है। और इसके बाद मैं और एक वीडियो लूंगा, उसमें मैं आपको कुछ त्रिकोणमिति का और ब्रीथ वाला जो कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है उसको मैं करा दूंगा। मेनली तो आपका सिलेबस ब्रीथ वाला है, ठीक है। बाकी देखो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। देखो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक है, PQ है, ठीक है ना, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो OQ है वो 15 सेंटीमीटर है। मतलब समझो कि एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का भाई साहब केंद्र O है। क्या है केंद्र आपके पास? मान लो कि यहाँ पे केंद्र आपके पास वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, और इसी वृत्त पर एक बिंदु P भी है। चलो मैं इस P को बनाता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लगा, वृत्त के बिंदु P पर, यानी कि ये जो P बिंदु है कहाँ पे, वृत्त पर ही है, यानी मान लो ये आपके पास P बिंदु है, ठीक है। और अगर आप लोग OP को मिला दोगे तो इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ देखो इस बिंदु P पर क्या है कि एक स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, एक स्पर्श रेखा क्या है, PQ है। यानी मैं इस पर एक स्पर्श रेखा बनाऊं तो ये आपके पास यहाँ Q लिख दो, तो ये आपके पास PQ स्पर्श रेखा बन गई, ठीक है, क्योंकि इस बिंदु P से स्पर्श रेखा है, ठीक है। और देखो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु P पर, यानी कि केंद्र O से मान लो एक रेखा गुजारा जाए और ये कहाँ जा रही है, Q के पास जा रही है, और Q से अगर आप लोग मिला दो तो ये इस प्रकार मिलती है कि जो आपके पास OQ है, यानी कि ये जो OQ का वैल्यू होगा ये वाला, इसका वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है आपके पास, देख लो 15 सेंटीमीटर निकल कर आ रहा है। तो आपके पास PQ की लंबाई क्या होगी, यानी कि जो आपके पास PQ ये वाला होगा इसका लंबाई क्या होगा, तो ये आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात तो आपके पास OP यानी जिसको वृत्त की त्रिज्या ये वाली में बात करो, ये आपको दिया हुआ है, देखो वृत्त की त्रिज्या कितना, 8 सेंटीमीटर, तो इसको आप लोग 8 मान लो। अरे बाबा सीधा सीधी बात है कि देख लो, सबको पता है कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है कि देख लो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि देख लो वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री वाला त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण के आगे वाला जो भुजा होता है, यानी कि जो आपके पास OQ है ये वाला, ये क्या होता है, कर्ण होता है। कर्ण को हम लोग H से दिखाते हैं। तो आपके पास ये H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास OP जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, जिसका आपके पास वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो इसको आप लोग लंब या आधार कुछ भी मान लो। चलो मैं इसको आधार मान लेता हूँ, बेस मान लेता हूँ, B बराबर 8 मान लेता हूँ। तो आपके पास लंब निकालने को बोला है, P निकालने को बोला है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। तो देखो फाइनली कर्ण यानी कि H का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। B यानी कि जिसको हम लोग बेस, आप लोग चाहो तो लंब भी मानकर बना सकते हो, पर मैं चलो बेस मानकर बनाता हूँ। B यानी कि आधार, आधार आपके पास कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो आपके पास P पूछा है। तो वैसा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो आपके पास P निकालना है तो P का वैल्यू क्या होता है, P बराबर में होता है रूट अंडर में H का स्क्वायर माइनस का B का स्क्वायर, यानी कि लंब जो होगा वो रूट अंडर में कर्ण के स्क्वायर माइनस का आपका आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे H का वैल्यू 15, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, 225 हो जाएगा, ठीक। और ये सभी रूट में होगा, देखो ये सभी क्या होगा, रूट में होगा, क्योंकि देख लो P का वैल्यू रूट अंडर में है, ठीक है। बराबर में ये आपका मतलब ये हो गया P बराबर में रूट अंडर में H स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने रूट अंडर में H स्क्वायर का वैल्यू जो कि H का 15 है, तो 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 रख दिया, माइनस का B का स्क्वायर, B क्या है आपके पास 8, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यानी कि 225 में अगर 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 161 बचेगा, सीधी सीधी बात है। तो रूट अंडर में 161 बचेगा, और 161 जो होगा रूट के बाहर नहीं आएगा, और यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर 161 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि यदि TP और TQ केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, सबसे पहले तो एक वृत्त बनाओ चलो, और इस वृत्त का जो केंद्र है मान लो कि ये O है, ठीक है, और ये केंद्र आपके पास O है। अब जब ये केंद्र O है तो यहाँ पर मान लो कि एक बिंदु यहाँ पे देखा जाए तो इस TP और TQ इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, यानी कि मान लो कि एक स्पर्श रेखा ये वाला है और एक स्पर्श रेखा ये है, ठीक है, इस वृत्त का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे T यहाँ पे है और यहाँ पे आपका P है और यहाँ पे Q है, ठीक है। तब ये देख लो TP और TQ आपके पास दो स्पर्श रेखाएं बनेगी, ठीक है ना। तो भाई साहब देखो आपके पास दो स्पर्श रेखा बन गई है, आपका एक वृत्त भी बन गया, डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब समझो आप लोग एक काम करो, इस त्रिज्या को इससे एक बार मिला दो, त्रिज्या को इस P बिंदु से, और इधर वाली त्रिज्या जो है आपके पास, त्रिज्या बोलो केंद्र को इस P से मिला दो, और इस केंद्र को आप लोग इस Q से मिला दो, ठीक है। तो ये आपको फाइनल डायग्राम बन गया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। अब आपके पास ये इस प्रकार ये स्पर्श रेखाएं, यानी कि TP और TQ इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं, क्योंकि आपके पास कोण PTQ है, यानी कि जो कोण PTQ ये वाला कोण है, ये वाला, ठीक है, कोण PTQ यानी कि ये वाला जो एंगल है कोण T जो है ये आपके पास 50 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल POQ
POQ ये वाला बड़ा एंगल आपको याद करना है, ये वाला कितना होगा। अरे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में कराया, आई होप कि आपको आता होगा। फिर ये बता दो, देख लो कि सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो है एक क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। इस प्रकार से एक चतुर्भुज बन रहा है। एक मिनट, इस प्रकार से देख लो कि यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, चार भुजा वाला चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज चार ही भुजा का होता है, तो चतुर्भुज के अंदर के चारों कोनों के कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर मैं इस कोण को O को जिसको निकालना है और ये कोण P को और कोण Q को कोण T को जोड़ दो तो 360 डिग्री होगा, जाहिर सी बात एकदम होगा। ठीक है, तो देखो आपको ये एक चीज पता है कि जो OPT है यानी कि ये वाले जो कोण है ये आपका 90 डिग्री है और ये भी कोण आपका 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच में 90 डिग्री कोण होता है। तो ये जो कोण P हो गया और कोण जो Q हो गया, इनका योग कितना हो गया, 90 मिलाकर 180 डिग्री। ये दो कोण मिलाकर 180 डिग्री हो गया और यहाँ पे ये 50 डिग्री दिया हुआ ये कोण, तो ये प्लस 50 डिग्री उसमें और जोड़ दो, यानी कितना हो गया, 230 डिग्री आ गया। यानी कि आपके पास ये कोण P, कोण Q और कोण T मिलाकर कितना हो गया, 230 डिग्री। आप 360 डिग्री होने में जितना एंगल बचा वही तो आपका कोण O होगा ना, तो 360 में 230 को घटा दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आप लोग इसको मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको कराया पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त के एक ही बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी मान लो कि कोई आपके पास एक वृत्त है इस प्रकार से और वृत्त पर मान लो कि कोई एक बिंदु है इस प्रकार से, मान लो बिंदु है, इस बिंदु से मान लो कि एक ही रेखा मतलब जो ये रेखा जा रही है इस वृत्त के एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद कर रही है, तो वो किस प्रकार की रेखा कहलाएगी, वो एक प्रकार की स्पर्श रेखा कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ठीक है ना, मान लो कि कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। ठीक है, फिर से वही सेम टाइप प्रश्न आएगा, इसको मैं आपको बनाने के लिए दूंगा होमवर्क। ठीक है, मान लो कि केंद्र O वाला वृत्त है। ठीक है, इस पर त्रिज्या इस प्रकार से, त्रिज्या कितना दिया हुआ, मान लो कि 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या दिया हुआ। ठीक है, और इसी वृत्त पर क्या है, बिंदु P है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो त्रिज्या जहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है, यहीं पे मैं इसको क्या मान, यहाँ पे मैं P मान लेता हूँ, इसी को क्या मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ। ठीक है, और देखा जाए तो इस वृत्त पर PQ एक स्पर्श रेखा, तो चलो मैं इस P से एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो ये आपके पास मान लो यहाँ पे Q है, Q एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, अच्छा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो OQ बनता है वो 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये केंद्र O को अगर मैं Q से मिलाऊं तो ये जो OQ बनेगा इसका वैल्यू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास PQ का मान निकालना है, अगर PQ का मान निकालना है, सेम प्रश्न आपके पास देख लो, आपके पास ये 90 डिग्री का बनेगा एंगल, यानी कि आपके पास H का वैल्यू 13 दिया हुआ है, आप लोग B का वैल्यू अगर आप लोग इसको मानोगे त्रिज्या को तो B का वैल्यू आपके पास 5 दे, आप लोग चाहे तो P भी मान सकते हो। अगर B मानोगे तो आपको P निकालना पड़ेगा, यानी PQ निकालना पड़ेगा, और अगर आप लोग इसको अगर लंब मानते हो यानी P मानते हो तो आपको आधार निकालना पड़ेगा, जो कि आपको PQ बन के मान चलना पड़ेगा। तो वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का फॉर्मूला से बन जाएगा। इसको कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए मैंने आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त की छेदक रेखा उसे कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा मतलब आर पार, जैसे एक वृत्त है और इस पर अगर मैं एक रेखा बनाऊं इस प्रकार से, देख लो एक रेखा बन गया, तो देख सकते हो इस वृत्त को टोटल 2 बिंदु पर, एक यहाँ पर एक यहाँ पे काट रहा है, तो कोई भी छेदक रेखा तो उसको 2 जगह पे काटती है। याद रखने मेरी बात, अनंत नहीं होगा, 2 जगह पे होगा। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मैंने बहुत बार आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनंत बार। अच्छा, एक प्रश्न सिद्ध करने वाला आ गया कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींचे गए स्पर्श रेखा समांतर होते हैं। यानी कि देख लो आपके पास सपोज कि एक प्रकार का वृत्त है और वृत्त का मान लो कि ये आपके पास व्यास दिया हुआ है, देख लो ये आपके पास व्यास है और इस व्यास यहाँ पे जो P बिंदु पर मिल रहा है वृत्त के, देखा जाए तो साइड बाउंड्रीज और यहाँ पे Q पर मिलता है। तो अगर इन दोनों पर मैं इस प्रकार से अगर स्पर्श रेखा को ड्रॉ कर दूं PQ पर, तो ये दोनों के आपस में समांतर होंगे। यानी कि जो आपके पास AB रेखा यहाँ पे खींचा गया, यहाँ पे CD खींचा गया है, तो क्या AB समांतर CD होगा, यही आपको होगा तो जरूर गारंटी है। क्योंकि भाई साहब देखो, आपको पता है कि ये आपको अगर त्रिज्या है और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये जो आपके पास ये भी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा इसके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये भी 90 और ये भी 90, तो भाई साहब ये दोनों कभी मिलेगा, कभी नहीं मिल पाएगा, याद रखना मेरी बात। तो इसीलिए क्या होगा कि ये दोनों एक्चुअली समांतर होंगे, तो वही प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमको दिया हुआ है कि जो O है, O केंद्र वाले वृत्त में AB और CD स्पर्श रेखा है व्यास PQ के सिरों पर खींचा गया। जी हाँ, ये जो व्यास PQ है इसके सिरों पर AB और CD स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सिद्ध करना है कि AB समांतर CD, अभी मैंने आपको बताया। तो प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा से लंब होकर गुजरती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि जो वृत्त की स्पर्श बिंदु
वृत्त के स्पर्श बिंदु से होकर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, यानी कि स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? अरे जहाँ पे स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु को, जिस बिंदु को वो छूती है ना, वही बिंदु क्या होता है? उसका स्पर्श बिंदु होता है। जैसे एक वृत्त है, इस पर मान लो कि एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इस बिंदु से ये वृत्त का, इस बिंदु से ये स्पर्श रेखा गुजर रही है, तो यही बिंदु क्या कहलाएगा? उसका स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो वृत्त के स्पर्श बिंदु से अगर वृत्त के केंद्र पर एक लाइन खींचा जाए जो कि त्रिज्या होगा इस वृत्त का, ये दोनों यानी कि खींचा जाए तो ये त्रिज्या और ये जो स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ये दोनों आपस में लंब होंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि जो आपके पास ये वाला जो एंगल होगा, सीधा सीधी बात है, जब आपके पास OQD होगा ये 90 डिग्री का होगा, जाहिर सी बात है। अब जब OQD 90 डिग्री का है तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग यहाँ से, एक मिनट रुकिए, हाँ, अगर आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो भी तो ये 90 डिग्री का होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो जब के पास OQD है, जब के पास OQD है, जब के पास OQD है, और जो आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो PQD है, जो PQD है, ये PQD एक ही चीज़ है, चाहे यहाँ से यहाँ तक लो चाहे यहाँ से यहाँ तक लो, बात बराबर है। इसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री के ही बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपके पास OPB और जो आपके पास QPB जो है, देख लो आपके पास देख लो OPB और जो QPB ये जो है, इसका भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। अब देखो क्या करता हूँ मैं, सीधा सीधी बात है कि ये सभी आपस में क्या, आपस में बराबर है। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूँ। किसको किसको? QPD को और QPB को। देखो QPD को देख लो आपके पास, ये QPB को और PQD को, इन दोनों को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो क्या होगा? सीधा सीधी बात है भाई साहब कि देखो इन दोनों का योग कितना होगा? एक का वैल्यू 90, इसका भी 90, यानी कि 90 90 180 डिग्री होगा। यानी कि जो आपके पास यहाँ पे PQD होगा और जो आपके पास QPB होगा, इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। और आपको पता है कि अगर मान लो कि कोई इस प्रकार से दो लाइन जा रही है और उसको इस प्रकार से प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा गुजरे है, ठीक है, और इन दोनों का एंगल मान लो कि संपूरक हो, यानी कि 180 डिग्री हो, तो ये दोनों रेखा आपस में क्या होती है? समांतर होती है। तो लो प्रूफ हो गया कि एक ही ओर के अंत कोण संपूरक है। यानी कि भाई साहब देखो, एक इस प्रकार से दो रेखाएं जा रही है और एक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये एक ही ओर के अगर कोण संपूरक होता है ना, यानी 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों आपस में क्या होता है? समांतर होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि अतः जो AB होगा समांतर CD होगा। आई होप की चीज आपको प्रूफ करनी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करें कि वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। भाई साहब बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देख लो, अगर आप लोग इस प्रकार से एक डायग्राम बना लोगे और इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अगर आप लोग सर्वांग में प्रूफ कर दोगे ना, तो क्या होगा कि ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि जो स्पर्श रेखा AP हो जाएगा और जो PB हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। यानी कि जो आपके पास AP और जो आपके पास BP, इसको आपको बराबर करना है, ठीक है। तो वही लिखा है कि दिया है कि जो PA है, अच्छा PA लिखा हुआ है, AP बोलो AP, ये बात बराबर है, और आपके पास PB एक वृत्त की दो स्पर्श रेखा है। दिया हुआ है कि जो आपके पास AB और जो आपके पास PB है वृत्त की दो स्पर्श रेखा है, तो हमको सिद्ध करना है कि जो PA और जो आपके पास PB है आपस में क्या बराबर है। हम लोग कुछ रचना करेंगे। आपके पास अभी सिर्फ इतना दूर दिया हुआ है, ठीक, और एक वृत्त दिया हुआ है, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्या करेंगे कि देख लो, A को क्या करेंगे? O से वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे, B को वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे और इस प्रकार से एक डॉटेड लाइन खींच देंगे, ठीक है। O को P से मिलाएंगे। तो वही चीज क्या हुआ है कि O को A से, O को B से तथा O को P से मिलाया। इस प्रकार से हम लोगों ने O को A से, O को B से, O को P से मिला दिया, ठीक है। अब प्रमाण हमको क्या करना है कि भाई साहब जो आपके पास AP है या फिर बोलो कि PA है और जो PB आपस में बराबर है, तो करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले इसको AOP को त्रिभुज को पकड़ेंगे। कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे हम लोग? अच्छा, यहाँ पे OAP लिखा है, बात बराबर है। OAP बोलो या PO जो भी बोलो, ठीक है। करके देख लो, OAP का मतलब क्या होगा? ये OAP ये वाला त्रिभुज, या फिर आप लोग AOP बोलो, बात बराबर है। और एक त्रिभुज लिया गया है OBP, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या लिया है? OBP त्रिभुज लिया हुआ है। इन दोनों त्रिभुज अगर बात करें तो OPOP उभयनिष्ठ देख सकते हो, OPOP दोनों त्रिभुज में आया हुआ है। देख लो, OPOP दोनों त्रिभुज में आया हुआ है। साथ ही साथ देखो, जब के पास AO और OB जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब वृत्त की त्रिज्या तो हर जगह पे समान होती है, तो ये AO और आपके पास OA और आपके पास OB देखो तो ये दोनों त्रिज्या जो कि आपस में बराबर है। और साथ ही साथ आपको पता है कि जो आपके पास ये जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल आपका 90 डिग्री होगा। यानी आपके पास देख सकते हो कि जो एंगल आपके पास OAP और जो आपके पास OBP है, ये क्या है? 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है स्पर्श रेखा के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास दो भुजाएं क्या है? बराबर है और एक एंगल बराबर है। तो याद करो
भाई साहब ये देखा जाए तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो RHS सर्वांग क्षमता कसौटी से। RHS का मतलब क्या हो गया कि ये कोई एक हो गया आपके पास राइट एंगल, और फिर हो गया राइट एंगल, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बराबर होना चाहिए। एच मतलब कोई कर्म बोले, फिर कोई एच मतलब भी भुजा होता है, एस मतलब भुजा होता है, यानी कि कोई अगर दो त्रिभुज की अगर एक कोण और दो भुजा आपस में बराबर है, और जो एक कोण बराबर हो रहा है वो अगर 90 डिग्री होगा तो हम लोग उस जगह पे RHS सर्वांग क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो एंगल आपके पास दोनों बराबर हो रहा है ये 90 डिग्री का, इसलिए हम लोग यहाँ पे RHS सर्वांग क्षमता का उपयोग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो RHS सर्वांग क्षमता कसौटी से आपके पास त्रिभुज OAP है और जो त्रिभुज आपके पास OBP है, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। अब जब दोनों आपस में सर्वांगसम हो चुका है, यानी कि जो आपके पास AP होगा वो BP के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास AP हो जाएगा वो BP के बराबर हो जाएगा। अब जब AP BP के बराबर है तो बात बराबर है भाई साहब, AP BP बोलो चाहे PB बोलो, तो लो आपके पास ये CPCT से प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिया। अगर वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा, और भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी नहीं लगता, पर आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार से और कंटेंट देने में, ठीक है। तो इसके बाद और एक वीडियो आएगा, उसको जरूर देखिएगा, और इससे पहले और एक वीडियो लिया देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।